हम्म। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्सल फंक्शंस। यूनिवर्सल फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि हमको किसी भी एरे पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना हो और जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे अप्लाई करना है। तो नॉर्मली हम करते क्या है कि किसी भी एलिमेंट्स, जैसे कि ये हमारा एक डेटा सेट है। हमने क्या किया यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया। सबसे पहले हमने नंपाई को इम्पोर्ट किया और यहाँ पे सी जीरो कर दिए। देन एक फंक्शन डिफाइन किया कंप्यूट रेसिप्रोकल्स। एक वैल्यूज होता है जनरेट कर रहा है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन एक एक वैल्यूज को वो फेच करके उसमें से 1.0 में से वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ, आप ये एलिमेंट्स पे वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो, आप कुछ भी डिफाइन कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आप एक एक वैल्यू पे आप कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो आपको एक लूप चलाना पड़ता है। ठीक है, और उस लिस्ट को अप्लाई करके यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया तो देखिए डेटा जनरेट हो गया हमारा। तो डेटा कितने जनरेट हुए, 10, सॉरी 5। 5 डेटा जनरेट हुआ और उस वैल्यूज को मैं जब डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 को अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा है यहाँ, 1 को और 1 कर डिवाइड करूँ तो ये क्या आ रहा है, 0.16 अप्रोक्स आता है, वो इतना नहीं डिफाइन होगा। तो ये 1 आ रहा है। नेक्स्ट अगर 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, एक एक वैल्यू डॉट एम्प्टी। ठीक, और फॉर आई इन रेंज, एक एक वैल्यू को रेंज वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। तो वैल्यूज में से जीरो इंडेक्स मीन्स पहले यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं वैल्यूज में क्या डेटा आ रहा है, एंड वैल्यूज। तो वैल्यूज में देखिए पहले क्या है, वो रैंडम इंटीजर आ रहा है। क्या, रैंडम इंटीजर आ रहा है। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक रैंडमली नंबर आएगा और उसमें से उस नंबर को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा 1 से। ठीक, तो 1 में डिवाइड करेंगे, जैसे 6 को किसमें डिवाइड किया हमने, 6 को किसमें डिवाइड किया, 1 में डिवाइड किया। तो अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा। अगर 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या, आपका 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 में तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। और 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा, 25 आ रहा है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो। डिपेंड करता है कि ऑपरेशन क्या कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि आप एक एक एलिमेंट्स के लिए ये लूप चला रहे हो। और ये प्रोसेस अगर मान लो मिलियंस ऑफ डेटा के लिए अगर ये प्रोसेस करें तो ये स्लो होगा। तो अगर यही प्रोसेस हम क्या करें, ज्यादा डेटा हो या बिगर डेटा हो उसके लिए अगर अप्लाई करना हो तो ये प्रोसीजर क्या होगा, ये सिंपल बेसिक प्रोसीजर है जो क्या होगा, स्लो कर देता है आपके प्रोसेस को या काम को। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई नहीं करने के लिए क्या होता है कि आप एक दूसरे फीचर्स का यूज करते हो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल फंक्शन। ठीक है, यूनिवर्सल फंक्शन होता क्या है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यही काम अगर मैं यूनिवर्सल फंक्शन का यूज करूँ तो यूनिवर्सल फंक्शन कैसे काम करता है। तो सेम डेटा अगर मैं कहूँ कि मेरे पास देखो यहाँ पे कितने डेटा है, हमारे पास ये डेटा है 10 लाख डेटा यहाँ पे। ठीक है, अब उसको मैंने डिफाइन किया है, तो रैंडम इंटीजर 10 लाख है और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक, सेम है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं कंप्यूट रेसिक प्रोपोज करूँ तो देखिए सेम डेटा ये जनरेट कर देगा हमारा। 1 मिनट, इसको प्रिंट कर देते हैं। Print, आ गया। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा है, टाइम लगा ना इसमें। तो इसमें एक तरह से ये ज्यादा प्रोसेस लेता है या टाइम लेता है और उस तरीके से डिफाइन करता है, कुछ टाइम लगा। तो सेम एज यही डेटा अगर मैं कहूँ कि इसको डिवाइड करना है, देखिए यहाँ पे कुछ टाइम लगा। यहाँ पे कितना टाइम लगा, 2.91 सेकेंड पर लूप, इतना टाइम लगा। अब फिर वही चीज हम डिफाइन करें कि हम ऐसे लिखें, प्रिंट एंड देन वैल्यूज, बिग वैल्यूज। तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट और बिग वैल्यूज हमारा क्या, बिग एरे है। तो बिग एरे को यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं उस वैल्यू से, तुरंत आ गया हमारा, उससे फास्ट। ठीक है, तो ये कुछ टाइम ले रहा है प्रोसेस, जैसे मैं रन करता हूँ कुछ टाइम ले रहा है, स्लो है उससे। ठीक है, और उसके बाद वो प्रिंट करेगा डेटा और ये तुरंत आपका डेटा ये प्रिंट कर देता है। ठीक, तो ये उससे फास्ट है क्योंकि इसके इंटरनली क्या है, इसके इसके अंदर यूनिवर्सल फंक्शन लगा हुआ है। एरो के अंदर अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करें तो ऐसे लगा हुआ है कि हम उसमें मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो नम बाई एरे क्या करता है, कुछ यूनिवर्सल फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है। कैसे, कि अगर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो हम इजीली क्या करते हैं, फास्ट बिना लोड चलाए हम वो काम कर सकते हैं इजीली। किसी नंबर्स को अगर डिवाइड करना हो, देखिए यहाँ पे एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना हो तो कैसे क्या आपका आउटपुट आएगा, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे 5 है, जीरो, जीरो को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 1 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर आपका 1 एंड 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या है,
0.5 आएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये वन लोग एक एक एलिमेंट्स वन बाय वन आपका डिवाइड, ठीक। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई या जो भी आपको डिफाइन करना हो, स्क्वायर निकालना हो, ये आप निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे आप एक्स वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, एक्स वैल्यू डिफाइन किया मैंने, यहाँ पे रेंज 3 एंड शेप दे दिया 3/3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, जो 3/3 का रिजल्ट था वो आपका क्या होगा, जितने भी वैल्यूज थे सबका क्या होगा, यहाँ पे पावर ऑफ एक्स हो जाएगा उसकी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे लिखो 2 द पावर ऑफ एक्स, ठीक है। तो पहले क्या वैल्यू थी हमारी, तो 0 थी। फर्स्ट इंडेक्स में क्या वैल्यू रहेगा, 0। और 0 का पावर क्या होगा आपका, सॉरी, 2 द पावर ऑफ 0 होगा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 था। तो यहाँ पे 2 द पावर ऑफ क्या करेंगे, 1 करेंगे तो क्या है, 2 ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 द पावर ऑफ क्या करेंगे, सॉरी 2 द पावर ऑफ 3 2 होगा, तो कितना आ गया, 24 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पे अगर 3 है, ठीक, 3 है, तो 2 द पावर ऑफ 3 कितना होगा, 8 होगा। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ये आपका डिफाइन होता जाएगा। तो ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पे भी अप्लाई होता है और वो फास्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सल फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे अरिथमेटिक फंक्शंस है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। देखिए सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे इजीली हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3, अगर मैं 5 ऐड कर रहा हूँ तो सब में 5 ऐड हो जाएगा, माइनस कर रहा हूँ तो सब में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, सब में 5। और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सब में मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 1 2 4 3 6, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन होता है कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, सब पे इस एलिमेंट्स पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नहीं हो रहा, और नहीं इसमें नहीं हो रहा। लेकिन ये क्या होता है, कुछ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल फंक्शन को इंटरनली चलाते हैं। जैसे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा, ठीक, इंटरनली चला रहा है। जैसे कि हम एक एरे को एक दूसरे एरे को ऐड कर रहे हैं, तो इंटरनली एलिमेंट्स को वन बाय वन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्केट ना होकर के या अप्लाई ना होकर के ये क्या कर रहे हैं, इंटरनली चीजों को वो ऐड कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट से ब्रॉडकास्टिंग जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि जो आपके जो ये ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे ऑपरेशन जो अप्लाई करते हो आप, ठीक। तो आपके इसके इसी काम के लिए क्या होता है, कुछ एडिशनल कर सके यूनिवर्सल फंक्शन होते हैं। ऑल ऑफ दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर सिंपली कन्वीनिएंट रैपर्स अराउंड स्पेसिफिक फंक्शन ब्यूट इन नमपाई। फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, इज ए रैपर फॉर द एड फंक्शन। तो एड फंक्शन क्या है हमारा, ये यूनिवर्सल फंक्शन है। और जो आप प्लस यूज करते हो वो एक ऑपरेटर है, रैपर है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप चीजें कर सकते हो। अगर मुझे ऐड करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये हमने ऐड किया ना, ठीक, x+5, ठीक। तो सेम एज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आउटपुट सेम आएगा, ठीक। बस मुझे क्या लिखना है, एक्स में ऐड करना कितना, सॉरी, ये प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट, ठीक है। ये दोनों का सेम आउटपुट आएगा, x+5 का, ठीक। तो ऐड लिखेंगे तो ये भी ऐड कर रहा है एक्स में, एक एक एलिमेंट्स में 5 ऐड करेंगे। तो ये प्लस की जगह पे क्या कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, ऐड यूज कर सकते हो। सेम एज इसी तरीके से क्या होता है आपका, ऐड के बाद क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। तो हम वन बाय वन देखिए, देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होता है, सब्सट्रैक्ट एनपी डॉट सब्सट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स डॉट, ये यूनिवर्सल फंक्शन इसको बोलते हैं। तो सबके लिए ऑपरेटर तो अवेलेबल होता नहीं है, उसके लिए क्या होता है, यूनिवर्सल फंक्शन होते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स, और कितना सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ठीक। तो सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो हमने रिकॉर्ड किया, नंबर ये सब्ट्रैक्ट, तो सेम रिजल्ट मिलेगा जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, -5 वाला, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा। सेम एज अब हमको डिफाइन करना है, एनपी डॉट निगेटिव एक होता है, निगेटिव में कन्वर्ट करना। तो मैंने कहा कितने निगेटिव करना है, तो इनमें मैंने डिफाइन किया
एक्स वैल्यू को डिफाइन करना है, निगेटिव करना। निगेटिव का मतलब सबको निगेटिव में कन्वर्ट कर देगा माइनस। तो जीरो हमेशा न्यूट्रल होता है, निगेटिव नहीं होता। निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है, न्यूट्रल। तो ये निगेटिव फंक्शन होता है। देन उसके बाद और भी फंक्शन होते हैं निगेटिव के बाद, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा एनपी डॉट मल्टीप्लाई। और क्या मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने लिखा एक्स, और एक्स में मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, एक एक वैल्यू में। तो क्या हो जाएगा, जैसे प्लस और उसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि वो नॉर्मल एक तरह से ये नहीं समझ में आता कि वो कॉन्केट करेगा या एडिशन करेगा, ठीक। ये थोड़ा सा रिलेबल हो जाता है वो लिखने से। तो एनपी डॉट अगर मैं लिखूं दूसरा डिवाइड, तो डिवाइड वैल्यू क्या कैलकुलेट करता है आपका, फ्लोर वैल्यू निकालता है। फ्लोर वैल्यू निकालता है। अगर मैं डिवाइड करूं एक्स में, इससे डिवाइड करूं 2 से, तो देखो जितने भी वैल्यूज हैं 2 से यहाँ पे डिवाइड हो गए। इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। हाँ, इंटीजर में चाहिए तो आप, अब इसी डिवाइड को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोर डिवाइड करके एक फंक्शन आता है, ठीक। फ्लोर डिवाइड का मतलब कि वो केवल जीरो आएगा, जीरो आएगा, वन आएगा और वन आएगा, ठीक। राउंड नहीं करेगा ना, इंटीजर का मतलब राउंड थोड़ा करना। वो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू को रिमूव कर देगा, ठीक। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब जो पॉइंट्स है उसको रिमूव कर देगा, तो जीरो एंड वन एंड, ठीक है। तो ये इंटीजर में कन्वर्ट होगा। अगर आपको उसको कन्वर्ट करना तो आप क्या राउंड फंक्शन का यूज करोगे। Then, उसके बाद आता है पावर। तो ये पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं एनपी डॉट, ठीक है। और पावर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, किस वैल्यू को डिफाइन करना है मुझे, जैसे मैंने लिखा एक्स और यहाँ पे। तो देखो सबका पावर वैल्यू कैलकुलेट हो गया, जीरो का जीरो ही रहेगा, वन का वन ही में स्क्वायर, फोर का टू का स्क्वायर फोर हो गया, थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, ठीक? तो ये स्क्वायर आप निकाल सकते हो पावर से। उसके बाद क्या होता है, मोड वैल्यू होती है। तो मोड वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं किसी का, एनपी डॉट एक्स एंड देन मैंने फाइव कम हो कितना है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू की थी क्या थी एक्स की, जीरो वन टू थ्री था। तो सब छोटे ही है, तो सब क्या है उतना है आपका, सबका वही आएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ दो से मुझे डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर चाहिए, तो देखो क्या है, जो दो था केवल उसी का केवल क्या होगा, ये जीरो आ गया, और ये आपका क्या था, आपका थ्री था, तो आपका वन आ गया रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि मोड, आप मोड वैल्यू भी निकाल सकते हो। यूनिवर्सल फंक्शन जैसे है, तो पहले से बने बनाए फंक्शन से आप खुद के भी फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो खुद के फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको चाहिए एक फंक्शन चाहिए। तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया क्या, numpy को, numpy इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद एक फंक्शन मांगते हैं, जैसे कि मुझे अगर ऐड करना है तो खुद का फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया कि मुझे डेटा ऐड करना है माइनस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब ये फंक्शन अप्लाई करना है कि जितने भी एलिमेंट सब पे अप्लाई करना है। तो अब मैंने एक इसको एज ए यूनिवर्सल फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे माई ऐड, देन इक्वल एनपी डॉट फ्रॉम पाई फंक्शन, ठीक। अब प्रिंट रन कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वन एंड फाइव क्या होगा आपका, वन एंड फाइव क्या है, सिक्स। अब देखिए क्या ये चीजें डिफाइन करना है इसमें, कि पहले जो पैरामीटर्स है, तो पहला क्या होता है, पहला पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक। इनपुट का मतलब नंबर ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स, जिसको कह सकें, एंड देन आउटपुट क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे देखें कि इसमें क्या नंबर ऑफ इनपुट क्या है, मतलब दो इनपुट्स होंगे, ये दो इनपुट एरे हैं, और आउटपुट क्या होगा, एक एरे मिलेगा। तो ये है कितने इनपुट आपको देने हैं और एक वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपका दोनों को ऐड करके फाइव एंड वन को ऐड करके सिक्स दे रहा। अब मेरे पास एक और एरे होता, तो यहाँ पे अगर एक और एरे में डाल रहा हूँ, नाइन, एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व, एक और डेटा। अब मैं रन करूँ तो क्या ये नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा क्या, नंबर ऑफ एरे थ्री, ठीक। उसके बाद रन करें। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, द आर्गुमेंट्स। अब इसमें एक और डिफाइन करना पड़ेगा क्या, एक्स वाई जेड एंड प्लस क्या, जेड। तीन वैल्यू है, तीन आ रहे हैं, तीनों के वैल्यू को ऐड करना है। तो यहाँ पे रख कर लेते हैं।
आ गया। 1 + 5 क्या, 6, और 6 + 10 क्या, 15। तो इस तरीके से आप जितना एरे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, बस उसमें पैरामीटर क्या होगा, उतने ही होंगे जितने आपके एरे। ठीक। तो ये पैरामीटर का मतलब एक एक वैल्यूज के लिए है। एक्स में 1 जाएगा फर्स्ट टाइम, वाई में क्या होगा, 5 जाएगा, और जेड में 9 जाएगा। उन दोनों को ऐड करके वो रिटर्न करते हैं। हम्म। फंक्शन ये है माई ऐड। अब देखो एक नया फंक्शन बना है कि जब भी आपको यूनिवर्सल फंक्शन बनाना होता है तो ये फ्रॉम पाई फंक्शन करके एक फंक्शन होता है जो यूनिवर्सल फंक्शन क्रिएट करता है। यूनिवर्सल फंक्शन क्रिएट करता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल फंक्शन बना सकते हैं जो मल्टीपल एरे पे काम कर सके। अगर मैं इस तरह का ये नहीं अप्लाई करता हूँ तो वो नॉर्मल फंक्शन होगा, और नॉर्मल फंक्शन कभी भी मल्टीपल एलिमेंट्स पे वो ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि इनपुट एरे कितना होगा, 3 इनपुट एरे होंगे और एक रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है? ये define। तो ये रहा आपका यूनिवर्सल फंक्शन जो हमने डिफाइन किया। अब इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, देखो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। एब्सोल्यूट फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे एनपी डॉट एबीएस। अगर मैं चाहता हूँ किसी वैल्यू को एब्सोल्यूट या नेगेटिव वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने एक लिस्ट दे दिया, -5, 10, 70, 30, जो माइनस दे दिए। अब जब मुझे रिजल्ट मिलेगा क्या, पॉजिटिव है। मैंने ये निगेटिव हट गया, ये भी निगेटिव है, जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये भी आपका एक तरह से क्या होता है, हमेशा निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप एब्सोल्यूट भी लिख सकते हो फुल, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट। ठीक है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। और एबीएस पहले से एक क्या होता है, एबीएस फंक्शन और बिल्ट इन एबीएस फंक्शन भी होता है कि आप इसका यूज भी कर सकते हो। नंपाई एरे होना चाहिए, तो एनपी डॉट एरे बैड ऑपरेंड टाइप और उसको लिस्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नंपाई एरे। ठीक। नंपाई एरे को ही क्या करता हूँ हमने। तो 3 तरीके से हम आप यहाँ पे कर सकते हैं, एबीएस डॉट एबीएस डॉट एब्सोल्यूट एंड देन एबीएस। तो इसमें दोनों में क्या है, आप लिस्ट या नंपाई एरे दोनों यूज कर सकते हो, इसमें केवल आप नंपाई एरे ही पास कर सकते हो, उसे वो क्या करेगा एब्सोल्यूट। ठीक। तो 3 तरीके हैं एब्सोल्यूट करने के, पॉजिटिव करने के। ओके। नेक्स्ट है, और भी फंक्शन होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साइन कॉस, इसका भी यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे थीटा वैल्यूज डिफाइन करना हो, तो थीटा वैल्यू डिफाइन करने के लिए मैंने कहा कि थीटा वैल्यू हमेशा क्या होता है, पाई से कम होता है। तो मैंने 0 एंड पाई क्या रेंज दे दिया, और कितने डेटा जनरेट होगा, लाइन स्पेस इवनली 3 डेटा जनरेट होगा, 18 डेटा जनरेट होगा। अब उसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ कि थीटा वैल्यू क्या है, और उसकी साइन वैल्यू निकालना है मुझे, कॉस वैल्यू निकालना है, और टेन वैल्यू निकालना है उसी थीटा का। तो सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, देखो सबसे पहले ये थीटा वैल्यू है, और उस थीटा वैल्यू से हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, साइन कॉस एंड टेन वैल्यू निकाल। ठीक है, नेट पढ़ा था, ठीक है। और एनपी डॉट पाई, तो एनपी डॉट पाई क्या करता है, ये आपका पाई वैल्यू जनरेट करता है, एनपी डॉट एंटर, ये पाई वैल्यू आपको आपको लगेगा। ठीक। ये वाली ये वाली एट्रीब्यूट होता है, पाई वैल्यू वो करता है, पहले तो उसके अंदर स्टोर होता है पाई की वैल्यू। तो ये पाई वैल्यू है। इसमें और भी फंक्शन ऐसा एक्सपोनेंशियल निकालना हो, अब एक्सपोनेंशियल भी डिफाइन कर सकते हो। अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि एक तरह से आप एक्सपोनेंट निकाला, जैसे कि एक्स वैल्यू अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 1, 2 एंड 3 बाई। ठीक। अब एक्सपोनेंट कहूँ तो एक्सपोनेंट वैल्यू क्या निकलेगा मेरा, यहाँ पे, यहाँ पे मैं exponent करता हूँ, run करते हैं। अब एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपी का मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंट वैल्यू ये होती है जिसको यूलर वैल्यू बोलते हैं, मैथ्स पढ़ी होगी तो। ठीक। यूलर 2.71 यूलर वैल्यू होती है।
तो ये आपका फर्स्ट वैल्यू ये है डिफाइंड हुआ, और सेकंड वैल्यू से ये करा है कि आपका इसका पावर ऑफ वन, फिर ई वैल्यू 2.71 का पावर ऑफ टू, तो इसका पावर ऑफ टू करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 7.1। तो ये आपका नेक्स्ट वैल्यू ये होगा। अब उसी वैल्यू का इसी का मैं अगर पावर ऑफ थ्री करूं तो क्या वैल्यू आएगा 20। ठीक है, चेक करके देख लो। तो यहाँ पे इसको चेक करके देखिए, यहाँ पे मैं अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करूँ थ्री से, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, तो मैंने ये कॉपी किया और इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, अप्रोक्स उतना आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि वो, देखो यहाँ पे अप्रोक्स उतना आएगा 20.0553690, उतना आएगा approx, ठीक। तो ये होगा। तो ये जो वैल्यू है ये थ्री टाइम्स एक्सपोनेंट वैल्यू को और निकाला गया है। ठीक है, अब ये है क्या एक्सपोनेंट टू, मतलब टू का एक्सपोनेंट निकाला गया है यहाँ पे, टू द पावर ऑफ वन, टू द पावर ऑफ टू, टू द पावर ऑफ थ्री। तो ये उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। तो ये आपका आउटपुट आएगा इसका। और इसमें थ्री का एक्सपोनेंट निकाला गया है, तो थ्री का एक्सपोनेंट आपका क्या होगा 3, 9 एंड 30। ये हो गया आपका एक्सपोनेंट वैल्यू। और अगर आपको दो से ज्यादा करना है तो आप क्या यूज करते हो, पावर का यूज करते हो। तो पावर अभी हमने इसके पहले पढ़ा। ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू, जैसे पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक्सपोनेंट बाय डिफॉल्ट यूलर नंबर को ही डिफाइन करता है। हमने कहा कि एक्सपोनेंट, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि टू होगा, थ्री होगा, क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये ही वैल्यू आपको पावर निकालता है, इसी का पावर निकालता है। अगर मैंने लिखा एक्सपोनेंट टू, तो उससे ज्यादा करना है टू तो टू का निकालेगा, अगर उससे ज्यादा करना है तो पावर का यूज करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम उसके फंक्शन नहीं आने वाले, तो हम पावर का यूज। तो पावर क्या होता है, कितने भी आप डिफाइन कर सकते हो, थ्री फोर फाइव। हाँ हाँ। हम्म, ये प्रिंट कर रहा है, ये टेक्सचुअल डेटा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये मैसेज है। ये सिंबल होता है, एक्सपोनेंट का सिंबल ये होता है। कहाँ पर? यहाँ पे एक ही पैरामीटर होता है, तो कैसे कर पावर, हाँ कर सकते हो आप। देखो, आप क्या कर सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फंक्शन बना हुआ है। देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि एक्सपी का न यूज करके हम करते ये पावर का यूज करें, और ये वैल्यू मैंने दे दी, इसका एक्सपेरिमेंट निकालना है, इसका निकालना है ऑनली, तो सेम वही रिजल्ट आएगा। ये लिखना पड़ेगा ना। अब मैं रन करता हूँ तो सेम वही रिजल्ट आएगा, देखो मतलब अप्रोक्स उतना आएगा, उतना नहीं है। ठीक है, ये सेम वही रिजल्ट आएगा। नहीं, एक्सपी नहीं, एक्सपी प्री डिफाइंड है, इसमें लिखना पड़ेगा पावर में। वो कमेंट है, ये तो कमेंट हमने लिखा था। तो पावर में मैन्युअली दिया जाता है, और एक्सपी और एक्सपी टू में पहले से फिक्स होता है, एक्सपी में 2.71 होता है और एक्सपी टू में टू होता है। एक्सपोनेंट, ठीक है, ये डिफाइन किया गया, ये नोट कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल लिखा हूँ। अब आते हैं यूनिवर्सल एडवांस फंक्शंस में। तो यूनिवर्सल एडवांस फंक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे मल्टीप्लाई, कि आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई का भी यूज कर सकते हो यूनिवर्सल मल्टीप्लाई फंक्शन में। जैसे कि यहाँ पे देखो कि मैंने कहा रेंज, मैंने एक रेंज डिफाइन किया 50, मैंने एक ब्लैंक डेटा डिफाइन किया, और मैं कहता हूँ कि जो आपका आउटपुट आएगा, जैसे कि एक्स है तो आपका डेटा है, अब मुझे जो आउटपुट होगा इसमें डिफाइन करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करके डेटा को किसमें स्टोर कर दूंगा, वाई। तो आउटपुट वेरिएबल क्या हो गया, वाई हो गया, और इनपुट वेरिएबल एक्स। ठीक, अब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे वाई में क्या वैल्यू मिलेगा, आपका इनपुट वेरिएबल मिलेगा। कि मैंने कहा कि एक्स में 10 से मल्टीप्लाई करना सब में, तो सब में क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 1 था, 2 था, 3 था और 4, सब में 10 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और आउटपुट किस में चला गया, वाई। ठीक, तो ये एक तरह से क्या होता है, डिफाइन करता है इनवर्स फंक्शन, और आउटपुट वेरिएबल में भी असाइन भी कर देता है, मानो हाँ हाँ। तो ये प्री डिफाइंड है। फिर वैसे ही क्या होता है इसमें, पावर में भी होता है, तो पावर में भी प्री डिफाइंड में क्या होता है, तो इसमें भी आउटपुट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 का एक ब्लैंक डेटा डिफाइन किया, और मेरे पास एक एक्स वैल्यू पहले से जो है उसका यूज कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि आउटपुट वेरिएबल में
एक एक छोड़ करके पूरा इंटीग्रल के बाद वो डेटा फिल करेगा, उसमें आउटपुट में डालेगा। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा तो बीच बीच में क्या होगा, जीरो रहेगा, और स्टार्टिंग से उसने डेटा फिल किया, तो उसमें डेटा क्या था हमारा, यहाँ पे देखेंगे इसमें डेटा था एक्स में जीरो से लेकर के फोर। तो फर्स्ट वैल्यू जीरो थी, तो अगर मैं कहूँ टू द पावर ऑफ जीरो क्या होगा, वन होगा। अब उसके बाद फिर टू द पावर ऑफ वन कितना होगा, टू ही होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप टू है, उसके बाद अगले में ये क्या होगा, टू द पावर ऑफ टू कितना होगा, फोर होगा, टू द पावर ऑफ थ्री एट होगा, टू द पावर ऑफ फोर सिक्सटीन, ये भी होगा। और जी क्योंकि हमने जीरो डिफाइन किया है ना, जीरो पहले से फिल कर दिया है, और जो आउटपुट होगा दो एक एक छोड़ करके फिल हो जाएगा, ठीक है। जीरो पहले से फिल था, और जो आउटपुट होगा वो जीरो को रिप्लेस करके फिल होगा, और जो बाकी बचा जीरो ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं पावर।